वक्त 25 महीने का और 25 महीने में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई की भूमिका में तब्दील हो गई और एक मंत्री पर ही सिमट कर रह गई। जी हां, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अब तक के कैबिनेट में सबसे बड़ा फेरबदल और विस्तार किया गया और इस कैबिनेट विस्तार से कई तरह की बातें सामने स्पष्ट तौर पर आई है। और इतना ही नहीं, बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में जेडीयू को लेकर कुछ बातें स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। एक तरफ जहां जेडीयू ने पिछली दफे 2019 में जब उनकी भागीदारी के लिए उनके सामने ऑफर रखे गए थे तो उस वक्त सांकेतिक भागीदारी की वजह से उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिए थे, लेकिन इस बार उसी सांकेतिक भागीदारी को उन्होंने मंजूर किया है, एक्सेप्ट किया है और एक मंत्री पर ही सिमट कर रह गए। वैसे भी कई सारे बातें सामने उभर कर आ रही है। अगर हम 2019 की बात करें तो उस दौरान जब कम संख्या में जेडीयू की भागीदारी हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने सीधे तौर पर इस ऑफर को ठुकराते हुए ये कहा था कि जितनी संख्या में हमें कैबिनेट में जगह चाहिए उतने में अगर नहीं मिलती तो हम ये ऑफर ठुकराते हैं। लेकिन इस बार एक ही मंत्री जेडीयू से बनाए गए हैं और उन्हें जगह मिली है, लेकिन इन सब के बीच ये बात स्पष्ट होते दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जेडीयू 25 महीने के भीतर छोटे भाई की भूमिका में आ गई है। अब इसके और क्या मायने हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम कुछ और साल पीछे चलें, 2010-12 को अगर याद करें तो उस दौरान गिरिराज सिंह के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि पीएम मोदी ही पीएम के मटेरियल है और इसको लेकर पार्टी में टूट देखने को मिली थी क्योंकि सीएम नीतीश आडवाणी को पीएम बनाना चाहते थे। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही 2014 का चुनाव आया, लालू यादव के साथ गठबंधन कर सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर उभर कर सामने आए। लेकिन इन सब के बीच अगर अभी की बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें, जब राजनीतिक गणित सामने आया तो ये बात स्पष्ट तौर पर दिखाई दी कि कहीं ना कहीं बिहार में जेडीयू अब तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर गई है। इसका श्रेय कहीं ना कहीं चिराग पासवान को दिया गया। वोट कटवा के तौर पर चिराग पासवान ने काम किया और बीजेपी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने उभरी और नीतीश कुमार पीछे चले गए। लेकिन अगर हाल की ही बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आंखों का ऑपरेशन कराने दिल्ली गए थे। उस वक्त बिहार की सियासत में इस बात को लेकर चर्चाएं चरम पर हो रही थी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी से मुलाकात कर केंद्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर कुछ चर्चा जरूर करेंगे, जेडीयू की भागीदारी पूरी तरीके से स्पष्ट कराएंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मेरी निजी यात्रा है, मुझे पीएम मोदी से मुलाकात नहीं करना, अगर वक्त मिलता है तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा। बहरहाल ये तो उस वक्त की बात थी, लेकिन जैसे ही वो पटना लौटते हैं उस वक्त एयरपोर्ट पर उन्होंने इस बात की चर्चा की थी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। वो वीडियो हम आपको सुनाते हैं, पहले आप उस वीडियो को सुनिए और समझिए। के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीज़ों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। 4 लेंगे या 3 लेंगे या 2 लेंगे? जैसे पिछली बार एक सांकेतिक दिया गया था मुख्यमंत्री जी। इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं है। सर, आपको सब जानकारी रहती है। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल एक है, सवाल है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी पिछली बार आपने पिछली बार जो हुआ सो हुआ जी, उस समय हम अध्यक्ष थे, जो कोई भी बात हो गई वो सब बात तो अब खत्म हो चुकी है। इस बार शामिल शामिल हो होंगे या आप तो नहीं? जान रहे हैं कि हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है, इसलिए शामिल होने को लेकर के क्या आपकी राय है? क्या अब आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वो तो फोन पे उपलब्ध रहते नहीं, हमको नहीं लगता है कोई कि शामिल नहीं होंगे, ऐसी कोई बात है। हमको किसी ने नहीं कहा, हमको ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि शामिल नहीं होंगे, इसलिए इसके बारे में तो वही बात कर लेंगे। कितने लोग मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री? ये हम नहीं पूछे हैं किसी। हमने कहा कि बिल्कुल अधिकृत ही, पहले ही अध्यक्ष पद देने के बाद ही अधिकृत कर दिया।
इसलिए हमारी तरफ से इसमें कोई बात नहीं। पिछले अब पहले जो हुआ सो हुआ। अब आज के कंटेक्स्ट में इसके संबंध में कोई खास बात नहीं है। बता दें कि जेडीयू 25 महीने में बड़े से छोटे भाई बन गया, इसलिए एक मंत्री पर नीतीश कुमार मान गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हमें केंद्रीय कैबिनेट में सांकेतिक भागीदारी मंजूर नहीं। अगर सीटों की संख्या के अनुपात में कैबिनेट में जगह मिलती तो हम इसे स्वीकारते। केंद्रीय कैबिनेट में जेडीयू के सिर्फ आरसीपी सिंह को जगह मिली, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 25 महीने पहले जेडीयू ने कैबिनेट में शामिल होने की जिस शर्त को नकार दिया था उसे स्वीकार कर लिया। दरअसल 2019 के हालात कुछ और थे, 2020 के बाद कुछ और हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बड़ा भाई छोटा भाई का भाव व भूमिका पलट दिया। सांकेतिक भागीदारी का फॉर्मूला नहीं पलटा, ललन की दावेदारी कट गई। तो ये बात बेशक कही जा सकती है कि बीजेपी ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी औकात दिखा दी है, या यूं कहें कि पीएम मोदी ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। जिस तरीके से छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू को रहना पड़ रहा है, जो ऑफर पिछली दफे उन्होंने ठुकरा दिया था उसी ऑफर को अब स्वीकारना पड़ा है। एक सीट पर ही एक ही मंत्री जेडीयू से बनाए गए आरसीपी सिंह को वहां पर रखा गया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई है। बहरहाल ये तो पीएम मोदी का विशेषाधिकार है, और ऐसे में जिन लोगों को मंत्री बनाया गया जेडीयू को उसी में मंजूरी देनी पड़ी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।